लगभग 88 प्रश्न ऐसे थे जो हिंडनबर्ग ने पूछा था अडानी ग्रुप से, जिसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। देश गर्त में जा रहा है और एक व्यक्ति को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और वो तमाम लोग जो इस बड़े स्कैंडल में फंसे हैं उनका चेहरा सामने आना चाहिए। चंद लोगों का नाम की लिस्ट भी थमा रहे हैं कि यही लोग जांच करेंगे, तो क्या वो जांच सही मायने से कर पाएंगे? तो मुनाफा कुछ नहीं था, देश की संपत्ति को बेच डाला उन्होंने। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के सरकार को फटकार लगाई। जब सरकार ने बंद लिफाफे में अपनी योजनाओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। इस पर हम आरजेडी की नेत्री हैं हमारे साथ सारिका जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या पक्ष है। हम इनसे बात, मैम, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ तौर पे फटकार लगाई है कि आप बंद लिफाफे में क्यों अपनी योजनाओं को देते हैं। बंद लिफाफे में देने का क्या अर्थ है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का चेहरा है जो दिख रहा है। जिस तरीके से वो लगातार अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अडानी जी में पूरे भारत को समावेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कर दिया है। और वो लगभग 88 प्रश्न ऐसे थे जो हिंडनबर्ग ने पूछा था अडानी ग्रुप से, जिसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे कि मैं बाध्य नहीं हूँ हिंडनबर्ग के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और जो इनके घोटाले का पर्दाफाश हिंडनबर्ग ने किया और किस तरीके से LIC जैसी कंपनियां जो हैं वो अडानी जी ने भेंट चढ़ा दी, तो ये ऐसे संवेदनशील मसले पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा इस तरीके की बेरुखी का व्यवहार, देश गर्त में जा रहा है और एक व्यक्ति को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। भाई, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आप बंद लिफाफे में क्यों दे रहे हैं? आप कानून को भी बाध्य करेंगे क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को भी बाध्य करेगा अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए? तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसी को लेकर के ये कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सकारात्मक पहल उठाया और डांट दी है, क्योंकि ये जाँच का विषय है और बहुत अहम विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए और वो तमाम लोग जो इस बड़े स्कैंडल में फंसे हैं उनका चेहरा सामने आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो अपनी तरफ से एक कमेटी बनाएंगी जो इस चीज़ का जांच करेंगी, पूरे मामले का जांच करेगी और फिर जो रिपोर्ट होगा उसको एकदम पारदर्शी तरीके से सबके सामने दिखाया जाएगा एकदम। तो ये आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है जो एक कमेटी बना करके अब इसकी जाँच होगी? कहीं ना कहीं ये जो घोटाले हुए थे और जो मतलब एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था जिसके बाद से अडानी ग्रुप ने कई सारे लोगों पर केस भी किया है। देखिए, ये कहाँ का न्याय होगा? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे थे और अचानक अब वो वैसे चंद लोगों का नाम की लिस्ट भी थमा रहे हैं कि यही लोग जांच करेंगे, तो क्या वो जांच सही मायने से कर पाएंगे? निश्चित रूप से वो जांच की जो प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पाएगी। जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल जायज़ है कि वो कमेटी का गठन वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, ताकि ये तमाम जो है जांच वो निष्पक्षतापूर्वक किया जा सके। तो ये मुझे लगता है कि तभी है जो अडानी ग्रुप का सच जो है लोगों के सामने। वैसे ये बहुत बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के सहयोग से अडानी ग्रुप जो महज 2 सालों में जिनका कि मतलब 100 गुना कह लीजिए प्रतिशत उनकी बढ़ोतरी हुई है, अचानक उनके धन में इजाफा हुआ, कहाँ से हुआ? क्या तरकीब लगाए अडानी जी जो इतना उनको मुनाफा मिल गया? तो मुनाफा कुछ नहीं था, देश की संपत्ति को बेच डाला उन्होंने, देश की संपत्ति को डकार लिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। तो इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और देश की जनता का पैसा जो है जो ये डकार गए वो निकलना चाहिए। मैम, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद जब उन्होंने सार्वजनिक किया था कि अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं वो गिरे हुए हैं, तो उसके बाद लगातार जो है उसका अडानी ग्रुप का जो शेयर मार्केट है, शेयर बाज़ार में एकदम लगातार अब नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये भी एक स्कैंडल है, ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। वो जानती है पूरी तरीके से, वो फंस चुकी है इस मामले में। तो वो दिखावे के लिए अपने ही लोग उनके शेयर खरीद रहे, बेच रहे, ताकि इस झूठ पे वो पर्दा डाल सके। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, वो पर्दा नहीं डाल पाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला है जो इनके द्वारा किया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ थी आरजेडी की नेत्री सारिका जी। इन्होंने कहा कि एक तरह से ये बीजेपी की मिली भगत है अडानी ग्रुप्स वालों के साथ में, जो बंद लिफाफे में योजनाओं को पेश कर रही हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा निष्पक्ष राय रखती है और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है, सरकार को फटकार लगाया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।